जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी को हार्दिक प्रणाम। आज हम एक ऐसे पावन पर्व की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है परिवर्तिनी एकादशी। ये केवल एक उपवास का दिन नहीं है, बल्कि इसे जीवन की दिशा बदलने वाला दिन कहा गया है। आज के इस प्रवचन में मैं आपको 3 गूढ़ बातें बताऊंगा। एक, परिवर्तिनी एकादशी का महत्व और इसकी पौराणिक कथा। तो इस दिन किन कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। 3, और सबसे विशेष, रात को तुलसी माता में कौन सी वस्तु अर्पित करने से आपके घर से दरिद्रता और कष्ट हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं। भाइयों और बहनों, इस प्रवचन को अंत तक ध्यान से सुनिए। शास्त्र कहते हैं, एकादशी व्रत समम नास्ति पापकृत विनाशनम, अर्थात पापों को नष्ट करने और पुण्य प्राप्त करने में एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा साधन नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर इस पावन दिन के रहस्यों को समझें। प्रिय भक्तों, सबसे पहले हम समझें कि परिवर्तिनी एकादशी इतनी विशेष क्यों है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि चातुर्मास का प्रारंभ देवशयनी एकादशी से होता है, जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 महीने तक भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर निद्रा में रहते हैं। इन महीनों में विवाह, मांगलिक कार्य और बड़े उत्सव नहीं किए जाते। लेकिन जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, जिसे हम परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं, तब भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तिनी कहा जाता है। इस दिन का महत्व इतना है कि इसे जीवन में ठहराव को तोड़ने वाला दिन माना गया है। पौराणिक कथा, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि दान में दी थी। भगवान वामन ने 2 पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया और तीसरे पग में बलि को पाताल भेज दिया। भगवान विष्णु ने बलि से वचन दिया कि चातुर्मास में वे उसके ही लोक में रहेंगे, और इसी परिवर्तिनी एकादशी के दिन वे करवट बदलते हैं और सभी लोकों में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ है, जैसे भगवान करवट लेते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी नया अध्याय प्रारंभ होता है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से व्रत करे तो उसकी आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक रुकावटें टूट जाती हैं। अब आइए समझते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। करने योग्य कार्य: प्रातः काल स्नान कर पवित्र वस्त्र पहने, घर में तुलसी को जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीला वस्त्र और तुलसी पत्र अर्पित करें। पूरे दिन यथासंभव मौन रहें और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। भूल कर भी न करने योग्य कार्य: प्याज, लहसुन, मांसाहार और मसूर दाल जैसी तामसिक वस्तुएं न खाएं। झूठ, चुगली, क्रोध और अपशब्द का प्रयोग व्रत का फल नष्ट कर देता है। इस दिन पराया धन या वस्त्र का उपयोग अशुभ माना गया है। रात्रि में अधिक सोना भी व्रत को अपूर्ण बना देता है। ध्यान रखिए, व्रत का वास्तविक अर्थ केवल भोजन न करना नहीं है। यह आत्म संयम, मन की शुद्धि और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। यदि आप पूरे दिन ईश्वर का स्मरण करें, संयमित जीवन जिए और दूसरों के प्रति करुणा रखें, तभी यह व्रत सफल होता है। अब आती है वह सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसका इंतजार आप सब कर रहे थे। वह उपाय जिससे घर में धन और सुख समृद्धि की धारा बहने लगती है। परिवर्तिनी एकादशी की रात जब आप पूजा करें, तो तुलसी माता के चरणों में केसर, सेफ्रन की एक चुटकी अर्पित करें। क्यों केसर? शास्त्रों में केसर को लक्ष्मी जी का प्रतीक कहा गया है। इसकी सुगंध घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। जैसे सूर्य से प्रकाश फैलता है, वैसे ही केसर से जीवन में तेज और समृद्धि आती है। शास्त्रीय आधार: ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख है कि जो भक्त तुलसी में पवित्र वस्तुएं अर्पित करता है, उसे विष्णु लक्ष्मी दोनों की कृपा मिलती है। तुलसी में केसर डालकर दीपक जलाने से घर में दरिद्रता का नाश होता है और धन लक्ष्मी का वास होता है। विधि: रात्रि को स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तुलसी माता में शुद्ध जल अर्पित करें, केसर की एक चुटकी तुलसी के मूल में अर्पित करें, घी का दीपक जलाकर 11 बार नमो नारायणाय मंत्र का जप करें, अंत में परिवार सहित आरती करें। लाभ: धन की आवक निरंतर बनी रहती है, नौकरी व व्यापार में रुकावटें दूर होती हैं, संतान सुख और पारिवारिक शांति मिलती है, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ये उपाय सरल है, लेकिन इसका प्रभाव
अत्यंत अद्भुत है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जैसे ही उन्होंने तुलसी में केसर अर्पित किया, अचानक से उनके जीवन में नए अवसर खुलने लगे। भक्तजन अक्सर पूछते हैं, क्या यह केवल आस्था है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? तो ध्यान से सुनिए। तुलसी एक अद्भुत औषधीय पौधा है। ये वातावरण को शुद्ध करती है। इसका सुगंधित वातावरण मन को शांत करता है। केसर दूसरी ओर ऊर्जा बढ़ाने वाला और रोग निवारक माना जाता है। जब तुलसी और केसर का संगम होता है, तो यह केवल धार्मिक उपाय नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है। आस्था और विज्ञान दोनों मिलकर इस उपाय को अत्यंत शक्तिशाली बनाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परिवर्तिनी एकादशी केवल व्रत भर नहीं है। यह हमारे जीवन को नई दिशा देने का अवसर है। यदि आप इस दिन श्रद्धा से व्रत करेंगे, नियमों का पालन करेंगे और रात को तुलसी माता में केसर अर्पित करेंगे, तो निश्चय ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर को कभी दरिद्रता से ग्रस्त नहीं होने देंगे। ये केवल धन प्राप्ति का उपाय नहीं है, यह आत्म शांति, पारिवारिक सुख और ईश्वर से जुड़ाव का मार्ग भी है। तो आप सब इस उपाय को अवश्य करें और अपने अनुभव साझा करें। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण,